वालेकुम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे ब्लॉग को देखते हैं, सराहते हैं, उसको शेयर करते हैं। दो बड़े अहम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आए। तहरीक इंसाफ उस पर जश्न मना रही है और लोगों का ये कहना है कि जाहिर है कि जब ये जश्न तो मना रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अब जो मौजूदा हुकूमत है वो तो गई और इमरान खान साहब जो है वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर आप देखें माजी में क्या हमारे यहाँ एक तरीके से रिवायत रही है, किस तरीके से जो है रियासत या एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है और वो मुख्तलिफ उनके पास टूल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, उसको इस्तेमाल करके वो अपने आप को मेंटेन रखती है और इतनी ताकतवर होती है। लोगों का ये कहना है, इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है। और जो अपोजिशन होती है या दूसरे लोग होते हैं वो ताकतवर होते हैं, चाहे वो बुकरात हों, चाहे सुकरात हों, चाहे जो भी मेथड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल वो उस तरीके से अपने आप को ना मेंटेन कर सकते हैं जिस तरीके से रियासत या एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन करती है। तो लोगों का ये कहना है कि आपको माजी में देखना चाहिए, जिस तरीके से माजी में हुआ है उसको नहीं भूलना चाहिए। और ठीक है, तहरीक इंसाफ के हक में बाकायदा बहुत अच्छे दो फैसले आए, पहले भी फैसला आया और इसके रूह से लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं। लेकिन लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए कि माजी में किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट और रियासत अपने टूल इस्तेमाल करके अपने आप को किस तरीके से मेंटेन रखती है। अब इसी सूरत में जो है आगे भी इसी किस्म की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से वो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके सामने है। लोगों का ये भी कहना है कि उसकी वजह भी यही है कि जाहिर है रियासत के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास इतने बड़े बड़े इदारे होते हैं, छोटे बड़े सब इदारे होते हैं, और वो एक तरीके से अगर किसी इदारे में उन्हें दरख्वास्त दे दी तो पॉलिटिकल पार्टी जो फारिग हो जाती है। जैसे जिस तरीके से अगर हम मिसाल दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जब इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो उसको चैलेंज कर दिया गया और चैलेंज करने के साथ साथ जब आपने देख लिया उसके बाद क्या हुआ, वो बल्ले से भी महरूम हो गया। तो लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से रियासत और एस्टेब्लिशमेंट जिसके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, ताकत होती है, तो आप उसके साथ रह के ही चल सकते हैं, वरना आप फंस जाएंगे और आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है इस फैसले को तस्लीम करना चाहिए और इस फैसले को तस्लीम करने के साथ साथ इसके अंदर मजीद कोई कीड़े ना निकालें, सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला ना करें, चीफ जस्टिस के खिलाफ जो मुहिम चला रहे हैं उसको रोकें, उसको इस तरीके से ना करें और इस बाकायदा जो है इस सिस्टम को एक तरीके से कबूल करके और बाकायदा आप जाएं पार्लियामेंट में, आप जाएं ऐवान में और बाकायदा वहाँ पे जाके जो है एक अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करें। अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे तो सब कुछ सही जाएगा, वरना इस तरीके से आप जब मुसलसल ये करेंगे तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा और इसी तरीके से एक दूसरे से लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। तो लोगों का ये कहना है कि लेकिन इस चीज़ को जो है इमरान खान साहब मानते नहीं, वो ये कहते हैं कि ये नहीं होगा, जो मैं कहूँगा वो होगा, मैं जो समझता हूँ वो सही है। तो इस तरीके से लोगों का ये कहना है कि लोग ये ना समझे कि एस्टेब्लिशमेंट कमजोर है। एस्टेब्लिशमेंट के पास बहुत ताकत है, रियासत के पास बहुत ताकत है, वो मुख्तलिफ टूल्स के जरिए जो है अपने आप को मेंटेन रखती है और दूसरों को जो जितनी भी ताकत हो उसको देर कर देती है। जो है इमरान खान साहब इस चीज को समझते नहीं, उनका सबसे बड़ा इशू यही है, लोगों का कहना है। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना है, बल्कि एक तरीके से ये जो अब जो स्टेटमेंट आया है, लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब का ये कहना है कि ये तो हमारी अचीवमेंट है, हमने जिस तरीके से 76 सालों में हमारी एक वाहिद पार्टी है जिसने इस तरीके से काम किए कि मजबूर हो गए एस्टेब्लिशमेंट के, वो जो है एक तरीके से अल्टीमेटली उन्होंने कोर्ट का जो है कहना माना या जिस तरीके से हुआ और वो कोर्ट के अंदर भी जो है वो अपनी जो है एक तरीके से ताकत नहीं दिखा सके। ये इमरान खान साहब का मुबस्सिर का कहना है कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि वो ये समझते हैं कि 76 सालों में हमारी एक वाहिद पार्टी है जिसने एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को इस फैसले पे करने के लिए मजबूर कर दिया कि वो जो है वो दखल अंदाजी ना कर सके हाई कोर्ट के फैसले में भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। तो ये उन्होंने कहा कि 76 सालों में एक वाहिद हमारी पार्टी है जिसने बाकायदा ये मजबूर कर दिया कि वो इन फैसलों पे हावी नहीं हो, इस तरीके से बात। लेकिन लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब ये नहीं समझते कि रियासत सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है, वो अपने मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करती रहती है। अगर इसी तरीके से हम माजी में जाएं तो माजी में आप देखें तो भुट्टो साहब का, लोगों का ये कहना है कि भुट्टो साहब से बड़े तो इमरान खान साहब लीडर नहीं है, लेकिन भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ आपने देख लिया। जिस तरीके से वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गए, एस्टेब्लिशमेंट ने शिकंजा एक तरीके से सख्त किया और फिर उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो आपके साथ है। तो लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब जो है वो कोई भुट्टो साहब से ज्यादा बड़े लीडर तो नहीं है, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो आपके सामने। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जब भुट्टो साहब का ये शिकंजा हुआ फिर आपके सामने ये सारी सूरत हाल हुई, उसके बाद
जो है बाकायदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो एक तरीके से वापस आई और एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर फिर उन्होंने हुकूमत बनाई। इसके साथ साथ फिर बाद की जो दोनों हुकूमतें थी आसिफ अली जरदारी साहब की, उसमें भी यही रहा। लोगों का ये कहना है कि बगैर एस्टेब्लिशमेंट के वो हुकूमत बना ही नहीं सकते थे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही उन्होंने दोनों बाकायदा हुकूमतें बनाई और आखिरी हुकूमत में तो वो इस तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खुश रखा। मुबस्सिरीन का ये कहना है कि बाकायदा आपको पता है जनरल कियानी साहब को जो है 3 साल की एक्सटेंशन भी दी गई, तो जबकि उन्होंने मांगी भी नहीं थी, मुबस्सिरीन का कहना है। और उनको 3 साल की एस्टेब्लिशमेंट की 3 साल की जो है एक्सटेंशन मिली। तो लोगों का ये कहना है कि आप बगैर उसके एस्टेब्लिशमेंट के रियासत के साथ के जो है खिलाफ चल नहीं सकते, आप उनके साथ ही चल सकते हैं। अगर आप उसको मेंटेन करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मेंटेन करेंगे तो रियासत और एस्टेब्लिशमेंट के बाद बहुत सारे टूल होते हैं, बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं और वो करते भी रहते हैं। अल्टीमेटली वो जो है वो करते रहते हैं। वो आपके सामने इस फैसले के बाद भी जो है बहुत सी सारी चीजें सामने आ रही है। लोगों का कहना है, आप देख लें एस्टेब्लिशमेंट और रियासत कितनी ताकतवर है, वो आपके सामने है। ये भी कहना है कि जिस तरीके से जब मोहतरमा वापस आई थी और इस तरीके से उनसे बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट से एक तरीके से सेटलमेंट किया और फिर वो वापस आई, बाकायदा जनरल असलम बेग से भी उनकी मुलाकात हुई। ये भी मुबस्सिर का कहना है कि बाकायदा उनका इंटरव्यू लिया गया और उसके साथ साथ फिर ये तमाम चीज़ें तय हुई। और साथ साथ मुबस्सिर का ये भी कहना है कि बाकायदा असलम बेग साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से वादा लिया था कि आप इक़्तिदार में आने के बाद जो है कोई भी जो है इंतकामी कार्रवाई जनरल ज़िया उल हक की फैमिली से नहीं करेंगी। और बाकायदा लोगों का ये कहना है बाद में कि इस वादे को बाकायदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने निभाया और आखिर तक उन्होंने ज़िया उल हक की फैमिली के साथ कोई भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। तो लोगों का ये कहना है इस तरीके से ये माजी में होता रहा है और आप अभी भी ये समझ रहे हैं कि आप ताकतवर हैं। ताकतवर आप नहीं है, रियासत और एस्टेब्लिशमेंट हमेशा ताकतवर रहती है और वो अपने टूल्स इस्तेमाल करती रहती है। इसके साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमतें 3 दफा जो है वो गिराई गई, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की मदद से ही वो 3 दफा आई। तो लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब इस तरीके से लड़ रहे हैं, इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। इसमें ग्रुप बंदी भी हो रही है उनकी पार्टी में, 3-3, 4-4 ग्रुप बनने की खबरें आ रही हैं, तो वो भी आ रही हैं। और इसके साथ साथ जाहिर है आप मुसलसल जब कोई बात नहीं मानेंगे और एक तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बातें करेंगे तो ये भी गलत होगा। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब को नुकसान ही रहेगा। माजी से हम लोगों को सीखना चाहिए कि माजी में क्या होता रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और जो है रियासत कितनी ताकतवर रही है वो आपके सबके सामने है। ऐसा उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब के साथ मिले। अगर इमरान खान साहब हाँ करते हैं और हाँ करने के साथ साथ उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं और उसके साथ साथ कोई एक जो भी लाएअमल तय हो, तो लोगों का ये कहना है इस सिलसिले में बाकायदा इत्तेदार अहसन साहब और लतीफ़ कोसा साहब जो है कई बार जो है इमरान खान साहब को ये मशवरा दे चुके हैं कि आपको जो है पीपल्स पार्टी के साथ जो है मिलना चाहिए, उनके लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए और उसमें आप ही का फायदा है, क्योंकि आपका ये फायदा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आप जब दोनों एक मिल जाएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक तरीके से खासतौर पे पंजाब में वाइप आउट कर देंगे। और इस सिलसिले में जाहिर है कि फिर जब ये अगर कोई कार्रवाई इस किस्म की होती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो भी स्पेस है वो ये दोनों पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों खा जाएंगी। तो लोगों का ये कहना है ये उनके लिए बेनिफिशियरी होगा। तो इत्तेदार अहसन साहब और लतीफ़ कोसा साहब कई दफ़ा मुबस्सिरीन का कहना है कि कई दफ़ा उनको ये मशवरा दे चुके हैं, लेकिन इसके साथ लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब इस चीज़ को नहीं मानते, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि अगर फ़र्ज़ करें मैंने आसिफ अली जरदारी साहब से हाथ मिलाया तो मेरे वर्कर जाहिर है वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये आसिफ अली जरदारी साहब को बीमारी कहा था, तो एक तरीके से मैं जो हूँ वो बीमारी को कैसे कर रहा हूँ। तो उनका कहना है कि इस तरीके से ये होगा। और इसके साथ साथ उनका ये भी खर्चा है कि दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आ जाती है तो जो हमारा स्पेस है पंजाब में वो भी मिलकर उसमें शेयर करेगी, तो ये भी खर्चा है। तीसरा उनका खर्चा ये भी है कि ये भी हो सकता है कि अगर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाऊंगा तो फिर जाहिर बिलावल भुट्टो के लिए, जरदारी के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहेगी। तो ये तीनों खर्चात उन्हें जाहिर किए हैं। तो इसके साथ साथ जाहिर है कि फिर वो बात तो नहीं मान रहे। अगर ये बात मानते हैं मुबस्सिरीन का कहना है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है इस वक्त यही होगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बना ले, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इमरान खान साहब अगर हाँ करते हैं तो वो हमारे साथ मिल जाए तो हम दोनों मिलकर जो है हुकूमत बना सकते हैं। ये भी कहना है कि जो फैसला आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में
اور پہلے بھی فیصلہ ہے، 2 فیصلے ایک ساتھ آ گئے، تو اس سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کافی کمزور ہو گئی اور آصف علی زرداری صاحب اب بہت تگڑے ہو گئے ہیں، وہ ہی چاہ سکتے ہیں، وہ اگر چاہیں تو حکومت گرا سکتے ہیں، وہ جب تک نہیں چاہیں گے حکومت نہیں گرے گی، یہ لوگوں کا کہنا ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب چونکہ آصف علی زرداری صاحب اس لیے تگڑے ہو گئے اس فیصلے سے کیونکہ اس فیصلے سے پہلے جو ہے میاں شہباز شریف بغیر مشاورت کے ان سے فیصلے کرتے تھے، جو کہ اب ممکن نہیں ہے۔ اب ہر جگہ جو ہے میاں شہباز شریف صاحب کو آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ جو ہے مشاورت کرنی پڑے گی ہر فیصلوں پہ، کیونکہ اب وہ مکمل جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی آگے چارہ کار نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے آصف علی زرداری صاحب بہت تگڑے ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف اگر مل جائے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اتنا عمران خان صاحب نہیں ہے جتنا پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ہے، تو لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیچ اپ جو ہے سب سے بہترین ہے۔ اگر یہ ہو جائے، اگر عمران خان صاحب اس پہ راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بڑا راستہ جو ہے بڑا مشکل ہے، اور حکومت کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں اور وہ اس کو مستقل جو ہے مسلسل جو ہے وہ استعمال کرتی رہتی ہے۔ تو لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور ریاست طاقتور رہی ہے، آج بھی اسی طریقے سے طاقتور ہے۔ ناظرین، کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیہ تک اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔